वफाकी तालीमी बोर्ड के एक्ट में तरमीम का मामला। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड की तैनाती के हवाले से बड़ी तरमीम कर दी गई। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड के लिए 2 बार मुंतखब होने की शर्त खत्म कर दी गई। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड को मुसलसल कई बार मुंतखब किया जा सकता है। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ्त से आगाह किया। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर तबादला ख्याल किया गया। और बागियों का दमिश्क पर भी कब्जा। सदर बशार असद मुल्क से फरार। सदर बशार असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। दमिश्क के अमिया चौक पर आवाम का जश्न। लोग फौज के छोड़े हुए टैंकों पर चढ़ गए। हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। बागियों ने सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का भी कंट्रोल हासिल कर लिया। एयरपोर्ट बंद कर दिए। शहर हमस से 3500 से ज़ायद कैदी रिहा करवा लिए गए। बागी इत्तेहाद के रहनुमा ने कहा कि शाम का एक सियाबाब तमाम हुआ। बरतानवी खबर रसा एजेंसी ने दावा किया है कि शामी सदर बशार असद तैयारे पर सवार होकर नामालूम मकाम पर चले गए हैं। तैयारा उड़ान भरते ही कुछ देर में रेडार से गायब हो गया। बैनुल-अक़वामी ज़राए का तैयारा तबाही का दावा। कतरी मीडिया का कहना है कि शाम की अफवाज दमिश्क के दाखिली रास्तों से पीछे हट गई और बागियों को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी वज़ारत दिफा का हेडक्वार्टर्स भी खाली हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।